ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतशक्तसुदीननरं। सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभिक्ष्णुषः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। भक्त्या विहीन अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भूमुस्वखलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमेव शरणं प्रभु। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। श्रीनृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह। प्रह्लादीश जया पद्ममुखा पद्मभृङ्गा। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अभी रहने दो, अभी बिछाना है। हाँ अच्छा ठीक है, कर दो, जल्दी कर दो। आज विशेष तिथि पाशंकुशा एकादशी और जो कार्तिक व्रत एकादशी से प्रारंभ कर रहे हैं उनके लिए आज से शुरू। कुछ लोग द्वादशी से शुरू करते हैं, उनके लिए कल से, और कुछ लोग पूर्णिमासी मतलब पूर्णिमा से शुरू करते हैं, उनके लिए 4-5 दिन के बाद। हमारा मठ जो हमारा प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जिस प्रकार आयोजन किया था, उसी समय से एकादशी के दिन से प्रारंभ होकर उत्थान एकादशी तक प्रभुपाद जी ने इस कार्तिक व्रत नियम सेवा का इसी प्रकार
परिचालना किया था, इसी प्रकार शुरू किया था। और उन्हीं के चरण चिन्हों में 100% फॉलो करते हुए हमारा परमाराध्य परम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट श्रील भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज उसी प्रथा को आगे बढ़ाया, और हमारा गुरु महाराज जी भी उसी प्रकार अभी तक उसी प्रकार चलते आ रहा है। तो ये कार्तिक व्रत एक विशेष अनुष्ठान है भक्ति साधन के लिए। वैसे कर्मी, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, नाना प्रकार के लोग नाना कार्य सिद्धि लेकर के, फल सिद्धि, पुरुषार्थ सिद्धि लेकर के करते हैं, लेकिन ये कार्तिक महीना ऐसा है कि कोई भी किसी प्रकार का साधना करे वो भक्ति का सुकृति बनाएगा। तो एक विशेष तिथि है, विशेष महीना है हम सब लोगों के लिए। और हमारा गुरुवर्ग ने प्रभुपाद से लेकर के इस कार्तिक व्रत में विशेष रूप से गजेंद्र मोक्ष आख्यान या संवाद या गजेंद्र मोक्ष का स्तव, स्तुतियाँ, इसको पढ़ने के लिए शिक्षा दिया था हमारा गुरुवर्ग ने। भजन का मूल शरणागति है, अनुगत्य। अनुगत्य विहीन भजन कोई काम का नहीं होता है। इसीलिए अगर हम वास्तविकता में गुरु, वैष्णव एवं भगवान की प्रसन्नता हेतु कोई कार्य करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अनुगति में चलना, उसके लिए शरणागति। इसीलिए जो वैसे पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बहुत सारे स्तव स्तुतियां हैं, लेकिन विशेष रूप से कार्तिक मास में ये क्यों बताया? राधा कृष्ण का लीला के बारे में बोल सकते हैं, कार्तिक व्रत तो लीलाओं का महीना है, तो दशम स्कंद से पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा गुरुवर्ग ने हम लोगों के अंदर योग्यता क्या है ये देखा। सर्वप्रथम तो पात्र तो बनना चाहिए कोई भी वस्तु को आस्वादन करने के लिए। आस्वादन करना है, उसको जानना है, योग्यता क्या है ये जानना चाहिए। इसीलिए गजेंद्र मोक्ष प्रसंग, जिसमें गजराज जो शक्ति संपन्न, संपूर्ण बलशाली, बलिष्ठ, जो उस जंगल का राजा माना जाता था, वो राजा, हाथियों का राजा, जब पानी में मगरमच्छ के जो कबल में पड़ गया था, उस समय उसका बल, उसका संसार, पत्नी, पुत्र, स्त्री, कोई भी उसका काम नहीं आया। हमारा इस जगत में ये दशा है कि गजराज हम साधारण बद्ध जीव और मगरमच्छ है संसार। ये संसार ने सब जीवों को ग्रास करके रखा है, बंदी बना के रखा है। ये हमारी वास्तव स्थिति है। तो उस समय गजराज ने क्या किया? गजराज ने हमको दिखा दिया कि इतना मत्तता उसके अंदर, मेरे अंदर ताकत है, शक्ति है, उस मत्तता से भी कुछ उसको छुटकारा नहीं मिला। जितने भी, जिनके लिए उन्होंने सारा जीवन दे दिया, स्त्री, बच्चे जो मांग नहीं रहे हैं पापा मुझे नहलाओ, फिर भी पानी में लेके गया, एक एक छोटा हाथी के ऊपर पानी डाल करके इतना प्यार, जैसे एक माता पिता बच्चे के ऊपर इतना स्नेह करते, इतना वात्सल्य करते हैं, उसको नहलाना, धोना, सब कुछ, उसका सब कुछ काम करते हुए उनको आनंद मिलता है। यहां पर हाथी के बच्चों ने बोला नहीं नहलाना, ये करना, वो करना, फिर भी इस प्रकार प्यार है, अपना सूंड से अपना परिश्रम भी नहीं देखा। बहुत सुंदर वर्णन है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन एक संक्षिप्त भाव में बता रहा हूं कि सब लोगों को नहला रहा है। इसमें बहुत परिश्रम है, परिश्रम नहीं, इतने सारे बच्चे हैं, बीवी हैं, सबको अपना सूंड से पानी लेकर के स्नान कराना बहुत परिश्रम है। लेकिन व्यक्ति का जहां पर आसक्ति है,
वहां पर परिश्रम भी परिश्रम नहीं लगता है। जब हमको अकस्मात कोई बोले प्रभु जी ये सेवा करना वो सेवा करना, तो गुरु जी बोलते हैं सिर पे बिजली गिरता है। उनको बोल दो वो तो खाली बैठा, वो तो दिन भर सोया रहता, वो कुछ नहीं करता, ये कुछ नहीं करता। समस्त मठवासियों को या तो बाकी लोगों को गिना देंगे, वो ऐसा है ये ऐसा है। लेकिन गुरु वैष्णव लोग कृपा करके मेरे ऊपर कृपा करके मेरे को सेवा का सुयोग दिया, इस भाव को हम में से कोई भी इंक्लूडिंग मी, अपने आप को भी इसमें गिन रहा हूं, हमारे अंदर ऐसा भाव नहीं है। लेकिन जहां पर संसार के लिए काम करना है, अपना बीवी, अपने बच्चे, अपना पति, अपना मैं और मेरा जिसको समझता हूं उनके लिए करना है, कितना भी कष्ट क्यों ना हो। माता कभी भी बोलती नहीं है कि मैंने बच्चे के लिए इतना किया, कभी बोलते हुए माता को सुनोगे नहीं। क्यों? जहां पर प्रीति है वहां पर कार्य जब करते हैं वो वहां पर परिश्रम नहीं लगता है। लेकिन जहां पर संबंध नहीं है, संबंध ही जहां पर नहीं है, वहां पर थोड़ा बहुत करने से भी मैंने अपना काम कर लिया जी, अभी उनका टर्न है, ये आ जाता है। क्यों? संबंध। तो यहां पर हाथी गजराज क्या कर रहा है? सब लोगों को नहलाया, परिश्रम होने के बावजूद भी कष्ट महसूस नहीं हो रहा है। उसी समय काल कब हमको आकर के ग्रास कर लेगा कोई भी गारंटी नहीं है। हम लोग जब गजराज पानी में उतरा था ये सोच के नहीं उतरा था बस मेरा अंतिम समय है, बच्चों को नहला दूं, ये कर दूं, ना, सोचा नहीं था। वो उसी मत में था। उसी प्रकार हमारा भी काल सर्प कब हमको ग्रास कर लेगा कोई गारंटी नहीं है। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति मम मंदिरम शेषस्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। दिन रात हम देख रहे हैं कि हमसे बड़े, हमसे छोटे, हमारे हम उम्र के सब लोग मर रहे हैं, यम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। उनका दहन संस्कार या तो उनको भूमि में उनको समाधि देना, जो भी इस प्रकार का हम देख रहे हैं हमारे आंखों के सामने हो रहा है, छोटा बड़ा हम उम्र सब लोगों का। लेकिन शेषस्थिरत्वम, जो शेष अवशेष जो रह गए, हम जैसे सोचते हैं कि हम स्थिरत्वमिच्छन्ति, मैं हमेशा रहूंगा, मेरा जीवन अभी खत्म नहीं हुआ, मैं और जिंदगी जीऊंगा। किम आश्चर्यमतः परम, इससे आश्चर्यजनक और क्या है? युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं यक्ष को, ये हम सब की परिस्थिति है। यहां पर गजराज प्रवेश किया, उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने सोचा हाय हाय मेरे बीवी, हाय हाय मेरे बच्चे, आहा, इतना आनंद मस्त हो रहा था। लेकिन उसी समय कालसर्प मगरमच्छ के रूप में आकर के उसका पैर पकड़ लिया और उन्होंने अपना पूरा ताकत लगा दिया, पूरा ताकत लगाया, जिसको देख करके जितने भी जंतु जानवर दूर दूर तक भाग जाते हैं, उसका घ्राण मिलने मात्र से, उसका गंध मिलने मात्र से भाग जाते हैं। इस प्रकार गजराज का शक्ति वर्णन से अतीत, हम में से कोई भी चिंता भी नहीं कर सकते। ऐसा गजराज धीरे 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 अपना इंद्रियों का बल, मन का बल, सब कुछ हार बैठा। तब उन्होंने क्या किया? बुद्धि बल को प्रयोग किया। क्या बुद्धि बल? उन्होंने पिछले जन्म में जो स्तव किया था उन स्तव का वहां पर स्मरण किया। अगर हमारी बुद्धि ठीक समय में भगवान की ओर नहीं लेके जाता, वो बुद्धि बेकार है। संसार में अच्छे से कैसे जीना, ये बुद्धि प्राप्त करना बहुत बड़ा बुद्धिमत्ता नहीं है, ये मूर्खता है। जो हम अपना चार दिशा से एकदम अपने आप को बंदी बना करके भी बैठे कि काल सर्प आए ना, फिर भी काल सर्प आकर के हमको ढसेगा, वहां पर भी मृत्यु होगा। मृत्यु निश्चित है, अनिवार्य है। एज श्योर एज डेथ इंग्लिश में बोलते हैं, एज श्योर एज डेथ, मतलब कोई चीज का अगर श्योरिटी देना है निश्चित रूप से होगा। डेथ, जिस प्रकार मृत्यु निश्चित अनिवार्य है, उस प्रकार मतलब इस प्रकार मृत्यु का है। मतलब मृत्यु से आज तक कोई भी व्यक्ति जीत नहीं सका। फिर भी हम जैसे बद्धजीव सोचते हैं कि जितना दिन जिएंगे यावत जीवम सुखम जीवेत, जितना दिन जिएंगे ऐश और आराम से जिएंगे।
ऋणम पित्वा घृतम पिबेत। भले हमको ऋण लेना न क्यों न पड़ जाए, ऋण भी ले लेंगे हम, लेकिन घी पीना छोड़ेंगे नहीं। मतलब हमारा अय्याशी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? बोलते हैं किसने देखा अगला जन्म? किसी ने देखा यहां पर? किसी ने तो नहीं देखा, सबका अपना अपना मत है। तो उसी प्रकार एक चार्वाक ऋषि ने, उन्होंने एक बनाया कि उनका अपना मत यह है कि किसने देखा अगला जन्म, इसी जन्म में जितना अय्याशी करना करके मर जाओ। ये हमारा जगत में सिद्धांत है, लेकिन यह बुद्धिमत्ता नहीं है, मूर्खता है। संसार में कैसा जीना, हमारा बुद्धि को भगवान के चरणों में कैसा लगाना है, इस वस्तु का, इस चीज का हमारा पूरा जीवन में अवगत नहीं हुआ है, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, तो बुद्धि बेकार। तो यहां पर इस समय में गजराज ने क्या याद किया? पिछले जन्म में मैंने जो प्रार्थना की भगवान के श्री चरणों में, वही मेरे को बचा सकता है। ना मेरा बल, ना मेरा मनोबल, ना मेरा इंद्रियों का बल, ना ही संसार परिवार जिसके लिए मैंने समय दे दिया। अगर इस समय कोई मुझे बचा सकता है तो केवल मात्र भगवान। जो संसार में ग्रस्त व्यक्ति, माया में गिरा हुआ पतित व्यक्ति, दूसरा पतित व्यक्ति को कैसे उद्धार कर सकता है? आखिर कर सकता है? अंधा यतांधी रूपनीय मानः। एक अंध व्यक्ति दूसरा अंध व्यक्ति को सही रास्ता दिखा पाएगा? कभी भी, कभी भी नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार संसार में बद्ध व्यक्ति दूसरा संसार में बद्ध व्यक्ति को क्या सहाय कर पाएगा? उसको क्या उद्धार कर पाएगा? क्या वो दलदल से कहां उठा पाएगा? वो खुद ही तो दलदल में फंसा हुआ है। उस समय कौन बचा पाएगा? इस जगत से अतीत वस्तु, जो दलदल से बाहर है, जो कीचड़ से बाहर है, जो इस कुएं से बाहर है, वो व्यक्ति बचा सकता है। वो है कौन? भगवान, या भगवत प्रेरित, भगवत पार्षद, निजजन। वही हमको इस संसार से उद्धार कर सकते हैं। उन्होंने पूरा बुद्धि को संपूर्ण रूप से केंद्रित किया, केंद्रित करके भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करने लगा। ऐसा प्रार्थना की, छुड़ा दो मेरे भी जग के फंदे, ओ गज के फंदे छुड़ाने वाले। कीर्तन करते हैं। इस प्रकार इतिहास में गजराज ने अपना नाम बना लिया। व्याधस्य किम आचरणम ध्रुवश्च कावयः विद्या गजेंद्रश्च का। मैं पूरा व्याख्या नहीं करूंगा उसका। विद्या गजेंद्रश्च का, गजेंद्र का क्या विद्या रहा? अगर कोई बोले विद्या अर्जन से ही बुद्धि मिलता है, उसी से भगवान की कृपा है। विद्या गजेंद्रश्च का, क्या उन्होंने कौन सा स्कूल में जाकर के शिक्षा ग्रहण किया? कौन सा वेद अध्ययन पाठ किया? कौन सा पुराण इतिहास पंचरात्र उन्होंने अध्ययन किया? नहीं। अगर उम्र देखना है, ध्रुवश्च कावयः, ध्रुव का क्या उम्र था? व्याधस्य किम आचरणम, जो व्याध, जो शिकार था, शिकारी, उसका क्या आचरण था? और यादवपते उग्रस्य किम पौरुषम, जो उग्रसेन राजा, उसका क्या पौरुष, पुरुषत्व रह गया? अपना बच्चा स्वयं कंस उनको कारागार में डाल दिया। अपना बच्चे तक वो विरोध नहीं कर पाया कि किम पौरुषम। और कुब्जया किम नाम रूपम अधिकम, जो कुब्जा, जो मथुरा में जिनको भगवान ने दर्शन दे करके उनका सुंदरी स्त्री बना दिया, कुब्जया किम नाम रूपम अधिकम, उनका कौन सा सुंदरता है जिससे भगवान को आकर्षित कर लिया? किसने विद्या से आकर्षित कर लिया? किसने अपना कुल से? विदुरश्च का वंशो, विदुर का क्या वंश था, क्या जाति था? दासी पुत्र था वो। तो अगर हम लोगों को विद्या, कुल, संपत्ति, सौंदर्य, श्री, यही भगवान को आकर्षण करने के लिए है, वस्तु सोचते हैं, तो जान लेना ये नहीं है। तो क्या है?
भक्त्या तुष्यति केवलम। भगवान को अगर संतुष्ट करना है तो क्या चाहिए? भक्त्या, भक्ति से ही, न च गुणे, कोई जागतिक गुण से भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? भक्ति प्रिय माधव। भगवान को अगर कोई चीज प्रिय है वो केवल मात्र भक्ति है। भगवान कोई गुण नहीं हमारे अंदर देखेंगे, भक्ति कितना है वो देखेंगे। ये भी नहीं देखेंगे कितने साल से हम भजन कर रहे हैं, कितने साल हमने मठ में रहा, ये भी भगवान नहीं देखेंगे। भक्ति कितना है वो देखेंगे। या ये भी नहीं देखेंगे कितना अच्छा बढ़िया बढ़िया प्रवचन कर सकता है, कितना बढ़िया कीर्तन कर सकता है, कितना बढ़िया मृदंग बजा, कुछ भी नहीं। आखिर मेरे हृदय के अंदर भक्ति कितना है ये आकर्षक है। तो गजराज ने उस समय भगवान को याद किया। कैसे याद किया? हमारे गुरुवर्ग बोलते हैं जो जगत के लिए जो कुछ भी वस्तु करते हैं नश्वर खत्म हो जाता है, लेकिन जो भगवान के लिए की गई वस्तु हमेशा 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 के लिए रह जाता है। अगर हमने उस भगवान का भक्ति रूपी धन को अर्जन नहीं किया, संसार का सारा संपत्ति हमारे पास है। कौन है वो? बिल गेट, क्या नाम है उसका? बिल गेट्स ही है ना, सबसे जो अमीर व्यक्ति। मेरा जनरल नॉलेज थोड़ा पूर है, जो भी आजकल जो भी है, जो दुनिया का सारा संपत्ति उसके पास है, मरेगा उसके बाद अगला जन्म लेगा तो क्या वो संपत्ति का वो अधिकारी बनेगा? ना। लेकिन जिसने भजन किया, जिसने भक्ति किया, वो अगले जन्म में भी जहां पिछले जन्म में छोड़ा वहां से उसका अधिकार शुरू होगा। इसलिए देखते हैं ध्रुव 6 महीने भगवान को संतृप्त कर लिया, संतुष्ट कर लिया। हमारा 60 साल भी बीत जाता है, 6 जन्म क्या, 60 जन्म 100 जन्म कितने भी हमारा हो गया, अभी तक भगवान हमसे संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन ध्रुव जी से 6 महीने में संतुष्ट हो गया। कैसे? पूर्व जन्म में किया हुआ कभी भी भक्ति नष्ट नहीं होता है। ये इस गजेंद्र उपाख्यान से ये सब शिक्षा हमको मिलता है कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने गजराज को अपना जो दुख से रक्षा किया, उसी प्रकार मैं भी इस जगत में बद्ध अवस्था में हूं। इस बद्ध अवस्था से मुझे मुक्त कीजिए प्रभु, आपके श्री चरणों में मुझे लगाइए। इस प्रकार आर्त भाव से जब भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे, भगवान कभी भी देर नहीं करेंगे। यहां पर देख रहे हैं भगवान नारायण स्वयं गरुड़ के ऊपर बैठ करके आए। गरुड़ का वेग क्या है? मन से भी तीव्र गति है गरुड़ का वेग। जिस गति से हमारा मन दूसरा जगह पहुंच सकता है, उससे भी तेज है गरुड़ का वेग। वैसे भगवान सोचने मात्र से वहां पर आ सकते हैं, लेकिन हम जैसे जीवों को बताने के लिए कि मेरे अंदर कितनी तीव्रता है। आप लोग भजन करते हैं, सोचते हैं मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन आप लोगों को उद्धार करने के लिए मेरे अंदर तीव्रता तुम जानो, ये बतलाने के लिए भगवान गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर के बैठ करके इतना तेजी से आ रहे हैं, इतना तेजी से आ रहे हैं। गरुड़ का तेज भी उस दिन भगवान को कम लगा। गरुड़ का गति से भी भगवान संतुष्ट नहीं हो रहे। आज इतना देर क्यों कर रहा है? क्यों? जब कोई भी विशेष व्यक्ति या वस्तु का हमारे सामने आस्वादन का या तो देखने का, दर्शन का मौका मिलता है, उस समय अत्यंत तीव्र गति, सुपरफास्ट एक्सप्लोजन हमको धीरा लगता है उस समय। तो यहां पर भगवान ने क्या किया? गरुड़ के ऊपर से छलांग भी लगा दिया कि गरुड़ का गति आज ठीक नहीं है। छलांग लगाया किस लिए? अपना भक्त गजेंद्र को रक्षा करने के लिए। अब ये सोचे कि मैं भी शायद मेरा भी देरी हो जाएगा, फिर हाथ से सुदर्शन चक्र भी छोड़ दिया, मेरे से भी जल्दी चले जाओ। क्या भगवान है! हम किन की उपासना की ओर जा रहे हैं, किन के लिए हम ये कार्तिक व्रत कर रहे हैं, और उनके पास प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे वो। अरे वो अपने आप को देने के लिए तैयार हैं, संपूर्ण रूप से अपने आप को देने के लिए जो भगवान तैयार है, उनके पास जाकर के बोल रहे हैं प्रभु मुझे सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये सब भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको? मूर्खता। भगवान कुछ और देना चाहते हैं, उससे बढ़कर बहुत कुछ चीज देना चाहते हैं।
लेकिन हम वही छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े जो उनका चाहते बस उसी चाहत में रह गया। इसीलिए ये गजेंद्र उपाख्यान हम लोगों को ये सब शिक्षा देता है। हम धीरे धीरे एक के बाद एक क्रमशः पढ़ेंगे। मैं सिर्फ एक संक्षिप्त रूप में बताया क्यों हमारे गुरुवर्ग ने इसका हम लोगों के लिए आयोजन कर दिया, क्यों किया। और मगरमच्छ कौन था? हुहु नामक गंधर्व, उसने एक वैष्णव के चरण में अपराध किया। हाँ, देवल ऋषि के चरणों में, इसलिए उनको वो बनना पड़ा। और यहां पर इंद्रदम्न राजा, उन्होंने भी अपराध किया। कौन सा ऋषि? अगस्त्य ऋषि के चरणों में, इसीलिए उनको एक गज योनि में उसको जाना पड़ा। तो वैष्णव अपराध इस भजन राज्य में कितना दुष्कर वस्तु है। इतना सुलभ रास्ता है, सहज रास्ता इतना बढ़िया बना दिया, हाईवे एक्सप्रेस, जिसमें कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। अगर हम अपराध करेंगे, हम खुद ही स्पीड ब्रेकर अपना बना रहे हैं। इतना हाईवे एक्सप्रेसवे बना दिया भगवान तक पहुंचने का। भागवत धर्म, इस भागवत धर्म में जो भी पथिक होगा, आंख बंद करके भी जो दौड़ेगा, चलना नहीं, आंख बंद करके भी जो व्यक्ति दौड़ेगा, ना गिरने का डर है, ना चोट खाने का डर है। ऐसा कौन सा रास्ता है भाई? ये है भागवत धर्म। कर्म धर्म, इन सब चीजों में डर है। कर्म किया, लेकिन वो कर्म कांड में अगर थोड़ा सा त्रुटि हो गया, जिस प्रकार वृतासुर पैदा हुआ, वहां पर उन्होंने बहुत बड़ा अनुष्ठान कर दिया इंद्र का शत्रु को उत्पन्न करने के लिए, लेकिन वो कर्मकांड का है ना यज्ञ, उसमें ऐसा हुआ मंत्र को इंद्र शत्रोह, मतलब इंद्र का शत्रु, शत्रु के ऊपर जोर देना था। इंद्र का शत्रु पैदा हो, शत्रु के ऊपर जोर दे के बोलना है। लेकिन वहां पर क्या किया? इंद्रा शत्रोह, इंद्र को ऊंचा कर दिया, शत्रु को नीचे कर दिया। तो इंद्र ताकतवर बन गया और शत्रु वृत्रासुर ढीला पड़ गया। बोलने का मतलब यह है कि कर्मकांड का जो भी करते हैं, उसमें फल, जिस प्रकार हमारा उच्चारण, जिस प्रकार हमारा आचरण, जिस प्रकार हमारा क्रिया, वो सब उस प्रकार फल देते हैं। लेकिन मंत्रस तंत्रस छिद्रम देश काल वस्तुनः सर्वं करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तवा। जब बलि महाराज को पृथ्वी के अंदर दबा दिया, उसके बाद वामन देव बोलते हैं, किसको? शुक्राचार्य को, कि आपके शिष्य को बचाना है, अगर कोई यज्ञ वगैरह में त्रुटि हो गया है तो फिर अभी आप संपन्न कर लीजिए। तो शुक्राचार्य, जो कि दैत्यों का गुरु, दानवों का गुरु और राक्षसों का गुरु, वो बोलते हैं मंत्रस तंत्रस छिद्रम, प्रभु जो मंत्र में जो छिद्र रह जाते हैं, मतलब त्रुटियां रह जाती हैं, जो मंत्र हम बहुत कुछ करते हैं, कर्मकांड करते समय विशेष रूप से मंत्र के ऊपर बहुत ध्यान है। अगर मंत्र गलत उच्चारण हुआ, फल गलत मिलेगा। तंत्र, तंत्र मतलब क्रिया, कुछ मंत्र करते समय ऐसा करना वैसा करना, एक अलग अलग क्रिया होता है, मुद्रा होता है, वो मुद्रा भी बराबर होना चाहिए। अगर क्रिया, मंत्र गलत है, मुद्रा गलत है, तो दोनों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। इतना कंटकपत रास्ता है वो, क्या? कर्म धर्म इत्यादि। लेकिन फिर भी लोग उसी पे जाएंगे, क्यों? उसमें चपल सुख मिलेगा। चपल सुख लब लागी रे, हम सारा जिंदगी दे देते चपल सुख के लिए, थोड़ा समय के लिए। चपल मतलब उसका कोई स्थिति नहीं है, अस्तित्व नहीं है, थोड़ा समय के लिए है, बस उसके बाद खत्म। सब लोगों को मीठा अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, कितना देर तक मीठा का आस्वादन कर सकता है? यहां से यहां तक नहीं उतरने तक उसका मीठा का आस्वादन है, उतना ही तो है। उसके बाद मीठा का कोई आस्वादन किसी को नहीं है। 2 खाएगा, 3 खाएगा, 4 खाएगा, 5, वही रसगुल्ला या गुलाब जामुन कड़वा लगने लगता है और पेट में और जगह नहीं रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? चपल सुख, थोड़ा समय के लिए।
लेकिन भगवान का नाम कभी भी आज तक कोई एक भक्त ने भी नहीं बोला है कि भगवान का नाम कर लिया, संपूर्ण कर लिया, बस और भगवान का नाम नहीं करना। आज तक एक भी भक्त नहीं बोला है। जितना आस्वादन करते हैं बोल रहे हैं और आस्वादन करना है, और आस्वादन करना है, और आस्वादन करना है। मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। देखिए जमीन आसमान का फर्क। इतना कंटकमय पथ होने के बावजूद भी लोग जो है कर्मकांड के ऊपर इतना ध्यान जोर देते हैं, लेकिन वहां पर छिद्र मतलब त्रुटियां रह जाती हैं। देश काल वस्तुनः, देश जिस स्थान पे करते हैं यज्ञ हवनादि, अगर वो स्थान पवित्र नहीं है, कैसे? शास्त्र के हिसाब से ऐसा 7 हाथ होना चाहिए जो अंदर और चारों दिशाओं में एक भी हड्डी ना हो। कोई भी जानवर का, पक्षी का, मनुष्य का, कोई भी प्राणी का अगर हड्डी है तो वो स्थान यज्ञ करने के लिए अयोग्य है। उस स्थान में यज्ञ नहीं की जा सकती है। तो लेकिन बहुत जगह हम कर रहे हैं, ऐसे कौवे वगैरह खा करके फेंक देते हैं कितने जगह, और उसी ओपन खुले मैदान में यज्ञ हवनादि होते हैं। तो फिर उसका तो फल भुगतना पड़ेगा। उसका अच्छा फल मिल रहा है यज्ञ का, तो बुरा परिणाम भी तो भुगतना पड़ेगा। तो उसमें भी छिद्र रह जाते हैं, उसमें भी त्रुटियां रह जाती हैं। काल, समय, समय का भी होता है। इस समय करना है, इस वेले में करना है, इस मुहूर्त में करना है। अगर उसका भी इधर उधर हो गया, उल्टा फल। वस्तुनः, और वस्तु जितने भी भगवान का सेवा में यज्ञ हवनादि में यूज करते हैं, यहां तक कि अर्चन में भी यूज करते हैं। कहां आजकल गाय का घी, शुद्ध गाय का घी मिलता है? कहां आजकल शुद्ध गाय का दूध मिलता है? कोई वस्तु भी पवित्र नहीं है, कोई वस्तु भी शुद्ध नहीं है, सब कंटामिनेटेड, सब पोल्यूटेड है। कोई भी एक वस्तु भी पवित्र नहीं है। तो ये सब क्या है? ये सब त्रुटि होते हैं। सर्वम करोति निश्चिद्रम, जितने भी त्रुटियां हैं, जितने भी छिद्र हैं, किसमें? कर्मकांड, ध्यानकांड, जितने भी करते हैं सब में भी त्रुटि है। अनुसंकीर्तनम त्रवा, भगवान आपके जो अनुसंकीर्तन मतलब क्या है? शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में जो किया हुआ संकीर्तन को अनुसंकीर्तन करते हैं। मैं यहां पर बैठ करके महामंत्र कर लिया, वो अनुसंकीर्तन नहीं है। कई लोग समझते हैं अच्छा अनुसंकीर्तन मतलब भगवान का नाम करना, ना। अनुसंकीर्तन मतलब भगवान के भक्त एवं भगवान के पार्षद के चरण चिन्हों के पीछे चलते हुए उनकी दिया हुआ जो मंत्र उसको जपना, उनके वाणी को बार बार स्मरण करना, मनन करना, चिंतन करना और कीर्तन करना, इसको बोलते हैं अनुसंकीर्तन। जो शुद्ध भक्त के मुखारविंद से किया गया, दिया गया जो मंत्र, उसको जब अनुसंकीर्तन करेंगे, सर्वम करोति निश्चिद्रम, जितने भी छिद्र त्रुटियां हैं सब कुछ खत्म हो जाते हैं। किसका? तवा, प्रभु आपका, भगवान श्री हरि का। कौन बोल रहे हैं? राक्षसों का राजा, राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य बोल रहे हैं, हे प्रभु, उन्हीं ने तो बलि महाराज को मना किया था नहीं देना, ये विष्णु छल करके आ गया तुम्हारे पास। लेकिन वही शुक्राचार्य बोलते हैं कि प्रभु आपका अनुसंकीर्तन, नाम संकीर्तन करने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये भागवत पथ है, ये भक्ति पथ जो हमारे पूर्व आचार्य ने इतना सुंदर, जैसे हमने दोपहर को सुना था, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इस प्रकार रास्ता बना दिया। प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, भक्ति विनोदेर धारा कखनो रुद्ध होबे ना। इतना जोर दे करके भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी की धारा कभी भी बंद नहीं होगा। शुद्ध भक्ति का प्रवाह इस प्रकार लेके आ गए भक्ति विनोद ठाकुर इस जगत में। उस भक्ति विनोद की धारा या महाप्रभु की धारा में कोई भी व्यक्ति अग्रसर होता है, इतना बढ़िया राजमार्ग है, हाईवे एक्सप्रेसवे है कि यहां पर कोई भी कंटक नहीं आएगा सामने। आंख बंद करके भी जो व्यक्ति दौड़ लगाता है, उस व्यक्ति को भी न गिरने का डर है, ना चोट खाने का डर है। लेकिन
अगर वैष्णव अपराध करते हैं, वैष्णव मतलब जो विष्णु के निज जन, जिसको विष्णु ने स्वयं अपना मान लिया, अपना समझ लिया, उन वैकुंठ व्यक्ति, भगवत पार्षद, शुद्ध भक्त, श्री गुरु, उनके चरणों में जब अपराध करते हैं तो पूरा रास्ता, इतना सुंदर रास्ता भी स्पीड ब्रेकर के साथ बन जाएगा। इसीलिए ये सारी शिक्षाएं गजराज के माध्यम से इस गजेंद्र उपाख्यान अष्टम स्कंद का द्वितीय अध्याय में पूरा वहां पर वर्णन है, किस प्रकार कैसे गजराज उसमें ग्राह के जो ग्रास में आ गए थे और कैसे उन्होंने अपना इंद्रियों का बल धीरे धीरे हार लिया और कैसे भगवान का उनको स्मरण हुआ। यहाँ तक द्वितीय अध्याय। और तृतीय अध्याय में उन्होंने जो भगवान के चरणों में बुद्धि को लगा करके उन्होंने जो प्रार्थनाएं की, वो तृतीय अध्याय में। उसके बाद चतुर्थ अध्याय में किस प्रकार भगवान आकर के उनको संरक्षण करते हैं, ना तृतीय में ही लास्ट में आता है। और चतुर्थ में उनका पूर्व परिचय क्या था, ये जो है बताया गया है। हम द्वितीय अध्याय से शुरू करेंगे, जहां पर जो किस प्रकार जो गजराज रहा, उनका क्या बल था, ये सब जो है वहां से हम शुरू करेंगे। और आज प्रथम दिवस है, इसलिए एक श्लोक पढ़ करके आज विशेष रूप से गुरु महाराज जी के बारे में बोलने का मेरा आग्रह हो रहा है। तो थोड़ा गुरु जी के बारे में श्रवण करते हैं। थोड़ा आज प्रथम श्लोक एक पढ़ेंगे। हमारा गुरु महाराज जी अक्सर द्वितीय अध्याय से भी नहीं, लेकिन प्रथम अध्याय का लास्ट से शुरू करते हैं कि ये घटना कब हुई, यहां से शुरू करते हैं। ये है अष्टम स्कंद प्रथम अध्याय 30वां श्लोक। तत्रापि यज्ञे भगवान हिरण्यां हरिमेधसः हरिरित्या हृता येन गजेंद्रो मोचिते ग्रहात्। एई मन्वंतरेव भगवान विष्णु हरिमेधसेर औरसे हरिणीर गर्भे जन्मग्रहण करिया हरि नामे कथित हन एवं मकरेर मुख होइते गजेंद्र के मुक्त करें। ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये इस मनवंतर में भी, कौन सा मनवंतर है, तामस मनवंतर, चतुर्थ मनवंतर। मनवंतर के बारे में विचार करेंगे तो बहुत मुश्किल है समझना, उसके लिए कल थोड़ा समय देंगे। लेकिन चतुर्थ मनवंतर में जिसका नाम था तामस मनवंतर, उस समय का मनु का नाम था तामस, उस नाम से तामस मनवंतर पड़ गया। उस तामस मनवंतर में हरिमेधस का औरस में, मतलब हरिमेधस को पिता के रूप में वर्ण करके और हरिणी के गर्भ में, मतलब हरिणी को माता के रूप में वर्ण करके भगवान हरि जन्म ग्रहण किए। भगवान जन्म ग्रहण किए। लेकिन भगवान गीता में बोलते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम यो यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति। भगवान गीता में बोलते हैं मेरा जन्म और मेरा कर्म क्या है, दिव्य है। दिव्य मतलब साधारण हम जैसा कर्म का बंधन से नहीं आया, हमारा कर्म का बंधन है। उस कर्म को भोगतने के लिए, अच्छा हो या बुरा हो, उसको भोगतने के लिए हमारा जन्म हुआ है। लेकिन भगवान का जन्म बोलते हैं जन्म कर्म च में मेरा दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः। इस चीज को जो तत्वतः मतलब वास्तविकता में जो जानता है, ऐसा नहीं हाँ भगवान का दिव्य है ना, तत्वतः जो जानता है पुनर्जन्म न विद्यते, उस व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं है। इति सो अर्जुन, अर्जुन को भगवान गीता में बोल रहे हैं। यहां पर हरि जन्म ग्रहण किए मतलब क्या है, इस जगत जीवों को उद्धार करने के लिए। भगवान जब भी प्रकट होते हैं
कुछ कार्य लेके होते हैं। यहां पर प्रकट हुए किस लिए? गजराज के लिए। तो यहां पर बोल रहे हैं हरि नाम से उनका कथित हुआ, मतलब उनका हरि नाम हुआ। एवं मकरेर मुख होते गजेंद्र के मुक्त कोरेन, और मकर का मतलब मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, उसका मुख से गजेंद्र को उन्होंने उद्धार किया। इस लीला का जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। और अभी परीक्षित महाराज प्रश्न करेंगे, मेरे को थोड़ा विस्तार रूप से बताइए, एक शॉर्टकट बोलने से नहीं चलेगा, थोड़ा मुझे विस्तार से सुनना है। जो व्यक्ति वास्तविकता में भगवान का लीला श्रवण करना चाहता है, वो व्यक्ति इस प्रकार जिज्ञासु होता है। बोलते चला गया ना, बोलते हैं कि प्रभु आपने तो बताया, लेकिन मैं इसको विस्तार से सुनना चाहता हूं। ये कल हम पढ़ेंगे। लेकिन जो हरिमेधस का औरत से, मतलब हरिमेधस को पिता के रूप में वर्ण करके, एवं जो हरिणी को माता के रूप में वर्ण करके भगवान हरि रूप में प्रकट हुए हैं। ये हमारा गुरु महाराज जी विशेष रूप से कार्तिक व्रत, दामोदर व्रत में इस प्रकार उन्होंने उत्साह के साथ भजन करने का हमारे सामने एक साधन, ये तो साधन है। जो मुक्त व्यक्ति होते हैं वो निरंतर कृष्ण भजन करते हैं। उनको समय से सभा में आना, समय से कुछ कीर्तन करना उनको जरूरत नहीं पड़ता। समय का पाबंदी हम लोगों के लिए है। वो समय के अतीत हो चुके हैं, समय से ऊपर उठ चुके हैं, उन लोगों के लिए कोई समय का पाबंदी नहीं है। लेकिन फिर भी हम जैसे बद्ध जीवों को उत्साह बनाए रखने के लिए, अगर गुरुजी नहीं करते तो अच्छा गुरुजी नहीं कर रहे, हम भी नहीं करेंगे। तो स्वयं गुरु मुक्त पुरुष होने के बावजूद भी एक बद्ध अवस्था, हमारे जैसे बद्ध अवस्था को वर्ण करके हम लोगों के सामने इस प्रकार शिक्षा दिया। उत्साह से करने से किस प्रकार शरीर का भी कोई पाबंदी नहीं है। 80 साल 85 साल के उम्र में भी हमने गुरु महाराज जी को देखा, आप सब लोगों ने देखा किस प्रकार उत्साह के साथ गुरु जी हरि कथा परिवेशन करते थे, भाषण करते थे। और इसके अलावा जो जितने भी याम कीर्तन हैं, सब में गुरु जी बैठ करके संकीर्तन करते हुए उस याम का, उस लीला का स्मरण करते हुए हम सबको आस्वादन कराते थे। इसीलिए कि हम कुछ इसमें से हमको रुचि मिले। अगर वास्तविकता में हम गुरु महाराज जी का संग किया तो गुरु जी ने हमको जो शिक्षा दिया, उन सब शिक्षाओं को संपूर्ण रूप से हृदयंगम करके हम उसको पालन करने का चेष्टा करेंगे। बद्ध जीव है हम, कई बार हमारे अंदर फेल्यूर्स हैं, कई बार हम फेल हो जाते हैं, लेकिन गुरु वैष्णव भगवान बहुत कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं। हम जो सोच सकते हैं उससे अधिक ज्यादा वो इतना स्नेह परवश होकर हमारे ऊपर, हमारे त्रुटियों को सबको साइड में रखते हैं। चलो ये तो बच्चा नादान है, ये नहीं समझ पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, मैं ही उसके लिए यत्न से उसको कराऊंगा। इस प्रकार गुरु महाराज जी को हम सब ने देखा था, कैसे उन्होंने हम सब लोगों के अंदर उत्साह बढ़ाने के लिए, वर्धन करने के लिए उन्होंने, गुरु महाराज जी ने ये लीला किया। वो गुरु महाराज जी, हमारा दुर्भाग्य है कि वो गुरु जी हमारे आंखों के सामने नहीं है। पिछले 3-4 साल गुरु जी हमारे, जबकि बाहरिक रूप से कार्तिक मास में जैसा पहले करते थे उस प्रकार दर्शन नहीं कराया हमको, अंतरंग रूप से उन्होंने अपना इष्टदेव का स्मरण करते ही रहे। क्या कार्तिक मास, क्या पुरुषोत्तम मास, क्या अग्रमास, क्या ये मास, सभी मासों में उन्होंने जो है अंदर से रहते हुए, अंदर से उन्होंने लीला स्मरण किया। हमने अपने आंखों से देखा। जो बाहर से क्रियान्वित हुआ करता था, सब लोग बोलते थे अरे गुरु महाराज जी इतना भजन किया, हाय हाय ऐसा हो गया। कितने लोगों से मैंने सुना, समझ ही नहीं पाए गुरु तत्व क्या है, गुरु वस्तु क्या है, समझा ही नहीं। मैं स्वयं और जितने भी गुरु जी के बहुत निकट रहे, सब लोगों ने इस बात को अनुभव किया, इस बात की गवाह है।
गुरु महाराज जी अक्सर उनको उनके आंखों से अश्रुधारा हमने देखा था। उस बेड पे लेटे हुए अवस्था में कितने बार तो हमने गुरु जी के आंखों से अश्रुधारा देखा था। किस चीज का वो स्मरण कर रहे हैं, किस चीज का चिंतन कर रहे हैं, कोई भी बात नहीं बोलते थे, लेकिन अगर कुछ बोलते थे भगवान, बस यही शब्द बोलते थे और कोई शब्द उच्चारण नहीं। कितना भगवान शब्द उनके जिह्वा पे चढ़ गया होगा कि जब बाहरी होश में आते हैं तो भगवान शब्द छोड़ करके और दूसरा कोई शब्द नहीं बोलते हैं। और आज भी मेरे नाकों में है वो गंध, गुरु जी के जो श्रीअंगों के पास जाने से जो गंध आता था। कोई भी व्यक्ति बीमार होता है ना, आप आईसीयू में जाकर के देखिए, देख नहीं पाएंगे आप, कोई भी व्यक्ति देख नहीं पाएगा। वो व्यक्ति के पास जाकर के रहना दूर की बात है। नाक से, कान से, आंख से पीप निकलता रहता है, मुंह से, शरीर के जितने भी अंग है वो इतना दुर्गंध होता है, वहां से देख नहीं पाते, चिल्लाते रहते हैं, चित्कार करते रहते हैं। हमारा गुरु महाराज जी को हमने देखा, उनको छोड़ने का मन नहीं करता था। उनके पास जाते थे, उनका जो श्रीअंगों से जो गंध आता था, आज भी मेरे नाकों में है वो गंध। आज उन सब चीजों को मिस करते हैं हम। इतना सुगंधित कहां से आता है? ठाकुर जी का सेवा कर रहे हैं वो, नित्य सेवा। और जो व्यक्ति हमेशा भगवान का चिंतन में है, जिनका शरीर चिन्मय है, हमको लग रहा है कपित्तवात, डॉक्टर आते हैं, ब्लड निकालते हैं, टेस्ट करते हैं, उनको लगता है कि ब्लड टेस्ट से कुछ होगा। अरे वो ब्लड से नहीं चल रहा, हमने देख लिया। जो लास्ट के 7-8 दिन गुरुजी ने ये भी हमको दर्शन करा दिया। अगर तुमको लग रहा है ना कि मैं ब्लड के वजह से हूं या तो खाने की वजह से हूं, दवाई की वजह से हूं, ये भी मैं तुमको दिखा दूंगा। गुरुजी ने ऐसा कोई चीज नहीं है जो दिखाया नहीं हो हमको। हम सबको, मेरे को नहीं बोल रहा, हम सबको, कि उस जगत के व्यक्ति किस प्रकार होते हैं। चिन्मय वस्तु को, चिन्मय वस्तु के अलावा और कोई जड़ वस्तु की जरूरत नहीं है। 5 दिन गुरुजी बिना खाने का, बिना पीने का, बिना दवाई का गुरुजी 5 दिन रहे थे। जब 12 तारीख अप्रैल 2017 में गुरु महाराज जी को जो एक मतलब हमारे लिए बहुत दुखनीय हमारे आंखों के सामने हुआ था, वो घटना के बाद इस प्रकार गुरुजी ने लीला किया कि वो संपूर्ण रूप से जितना भी हाथों से या पैरों से क्रिया करके हमको थोड़ा बहुत इशारा करते थे, वो भी बंद कर दिया गुरुजी ने। उसका ठीक 3-4 दिन के बाद उनको ना खाना दिया, ना दवाई दिया, ना पानी दिया उनको। उसके बावजूद भी गुरु महाराज 4 दिन 5 दिन रहे। गुरु महाराज जी का पल्स 20, 22, 23 इसी में चल रहा था। हमारे यहाँ का बॉम्बे, ये दिल्ली का ही भक्त रैना जी, पप्पन जी, ये मिलकर के एक डॉक्टर को लेके आए थे वहाँ पर, कार्डियोलॉजिस्ट को, नंबर 1 कलकत्ता का, फोर्टिस हॉस्पिटल का। वो आकर के देखा, वो जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन के ऊपर सब पैरामीटर्स डिस्प्ले होते हैं, देखा 23 हार्ट बीट। बोलते हैं आपका मशीन खराब है। उसका एक्सपीरियंस उतना ही है, बोलते हैं आपका मशीन खराब है। हमने बोला डॉक्टर साहब हमने तो देखा था 23 ही चल रहा है, मुझे देखने दो। वो डॉक्टर का भी अपना एक होता है ना, वो मतलब अगर हम जैसे छोटा बच्चा बोल दे हमने भी देख लिया, वो तो थोड़ी ना विश्वास कर लेगा। उसका तो मतलब कम से कम 25-30 साल का तो एक्सपीरियंस है। तो बोला मैं देखता हूँ खुद, हाथ लगाया, बस उतना ही है उनको भी। लेकिन डॉक्टर है, तुरंत तो अपना हार नहीं मानेगा। अभी हम भी है ना, अहंकार रहता है, जड़ अहंकार। थोड़ा समय के बाद बोलते हैं ये तो मिस्टरी है, एक आश्चर्य है, ये अचंबा है मेरे लिए। उन्होंने मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ देखा ही नहीं, लेकिन उन्होंने उसको जागतिक रूप में ले लिया। बोलते हैं कि महाराज अभी भी फाइट कर रहे हैं बहुत अंदर से। उनका अपना डेफिनेशन है भाई, डॉक्टर है वो तो ऐसे ही बात करेंगे। अंदर से अभी भी फाइट कर रहे हैं वो। अभी आप लोगों को दवाई देना चाहिए, अभी आप लोगों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये टेस्ट करिए, वो टेस्ट करिए। हमने बोला अभी गुरु महाराज जी का श्रीअंग में एक भी सुई नहीं जाएगा। अब गुरु जी
हमारे बीच में है कीर्तन की वजह से, ये हमको दर्शन करा रहे हैं गुरुजी। पप्पन जी भी थे अंदर, सब लोग तो अंदर नहीं आए, पप्पन जी अंदर आए थे। हमने बोला था गुरुजी के श्रीअंगों में अभी सुई नहीं जाएगी, तो बोलते नहीं आप एक बार ये टेस्ट तो कर लीजिए। तो बाद में थोड़ा सा भक्तों से थोड़ा मैंने बात किया, क्यों करना नहीं चाहिए, तो सब भक्त लोगों ने, सब मैंने जो कुछ 4-5 लोग, उन्होंने स्वीकार किया हाँ क्यों नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमने गुरु महाराज जी के श्रीअंग में कोई सुई भी नहीं डाला। क्यों? हम इस चीज से हम संपूर्ण रूप से हमको जानकारी मिल गया, गुरुजी अभी हैं संकीर्तन के लिए हैं, गुरुजी हैं सब भक्तों को इकट्ठा करने के लिए, गुरुजी अभी हैं तो सभी एक एक व्यक्ति को का सेवा स्वीकार करने के लिए। क्या हमारा गुरु महाराज जी की महिमा है, कौन गा पाएगा ऐसा गुरु की महिमा। कितना जितना भी बोले उतना ही कम है। ऐसा शब्द नहीं है जो गुरु जी को बोल सके, गुरु जी के महिमा को गान कर सके। जो व्यक्ति वर्णनातीत, शब्दातीत, प्रपंचातीत व्यक्ति है, इस जगत का प्रापंचिक शब्दों से उन व्यक्ति का कौन गुण महिमा गा सकता है? असंभव। ये हमारा गुरु महाराज जी उस समय प्रदर्शन करा दिया, सबको दिखाया कि वो केवल हैं, कृष्ण नाम संकीर्तन का श्वास से हैं वो। हमने देखा उनका श्री अंगों से उनका जो जिस प्रकार जो तेज दिव्यता देखने को मिला। बहुत भक्तों ने भी दर्शन किया। वो बोलते हैं कि एक कांति हम देख रहे हैं गुरु जी के, जो एक ऑरा देख रहे हैं हम गुरु जी के पीछे। गुरु जी का शक्ल देदीप्यमान है, गुरु जी का चेहरा देदीप्यमान है। सब लोगों ने दर्शन किया। इस प्रकार एक अद्भुत आचार्य हैं जो इतिहास में ऐसा एक लिख के चले गए जो न भूतो न भविष्यति। भूतकाल में तो हुआ नहीं कभी भी, और भविष्य में भी ऐसा होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। कैसा? हमारा पूज्यपाद तुर्याश्रम महाराज स्वयं ने बोला था। बोलते हैं प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्यों को जाते हुए हमने देखा, मैं अपने आंखों से देखा प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्यों को जाते हुए, लेकिन जिस प्रकार महाराज जी के शिष्य आकर के चुंबक के जैसा अटक रहे हैं मैंने कहीं नहीं देखा। आते थे प्रभुपाद जी के समय, उनके शिष्य, प्रभुपाद जी के शिष्य के समय उनके शिष्य आते थे। वो जब अंतिम समय जाने के लिए आते थे, गुरु जी का दर्शन करते थे, गुरु जी से थोड़ा वार्तालाप करते थे, उनको फल प्रणाम जो कुछ भी देना है देते थे, वापस चले जाते थे। लेकिन पूज्यपाद महाराज जी का महिमा देखो आप लोग, ये उनकी वाणी बोल रहा हूं, पूज्यपाद तुर्याश्रम महाराज जी का, पूज्यपाद महाराज जी का इस प्रकार महिमा, क्या उनका साधन रहा होगा, क्या भजन रहा होगा, क्या उनका जो है भक्तों को लेकर के चलने का एक अद्भुत शक्ति हुआ होगा कि आज महाराज जी के पास आते हैं तो रह जाते हैं, कोई घर जाने का नाम भी नहीं ले रहा है। संसार का सारा कार्य थम गया। माताएं आए हैं, छोटे छोटे बच्चों के माताएं, वो बोलती हैं वो देख लेगा, वो देख लेगा, वो संभाल लेंगे, ये संभाल लेंगे। मैं उनका नानी का घर छोड़ाई या तो कहाँ छोड़ाई, वो देख लेंगे। और जो आदमी लोग बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, वो जॉब में नहीं लेगा, छोड़ देगा तो कोई बात नहीं यार, कोई और मिल जाएगा, नहीं तो गौड़ी मठ में तो हमारा नौकरी पक्की है। कहां से आया शक्ति? अपना शक्ति है। कोई बोल दे मजाल है, अपनी शक्ति से किया, आज करके दिखाए, आज वही काम करके दिखाए, मैं मान लूंगा कि अपनी शक्ति है। अरे गुरुजी एक एक व्यक्ति के हृदय में स्वयं बैठ करके उन्होंने इस प्रकार शक्ति संचरित किया। पिया प्रेम मत करी मोरे, सुनो निज गुणगान। उन्होंने अपना ही प्रेम से सब शिष्यों को ऐसा मत कर दिया, ऐसा मत कर दिया कि शिष्य लोग दे रहे हैं फिर भी ऋण चुका नहीं सकते हैं। अरे गुरु महाराज जी ने सारा जीवन में हमने देखा एक ऐसा एक अद्भुत साधु जो सिर्फ देना ही जानते हैं। बहुत सारे साधु हैं जो लेना भी जानते हैं, लेकिन हमने गुरु जी को देखा, हम सब ने देखा, ऐसा साधु सिर्फ देना ही जानते हो, वो हमारे गुरु महाराज जी हैं। अपना शरीर का जो क्या बोलते हैं असुविधा कभी भी उन्होंने गिना नहीं। भक्त लोग बोलते हैं इधर आओ, इधर चले गए, इधर आओ, इधर चले गए, सीढ़ी चढ़ो, चढ़ गए,
एक छोटे के बच्चे के जैसा लोगों ने ट्रीट किया उनको, गुरुजी उस प्रकार ही स्वीकार कर लिया। कोई उन्होंने कभी भी शिकायत करते हुए नहीं देखा। क्यों? हमेशा गुरु महाराज यही बोलते हैं, भक्त हमको बुलाया, भक्तों के पास जाने से हमारा भजन होगा। अरे ये साधन भक्ति है, आप तो भगवान के सेवा कर रहे हो, लेकिन हम जो जैसे लोगों को शिक्षा देने के लिए अपने शरीर के ऊपर भी इस प्रकार इतना उम्र में भी कष्ट लेकर के, हमने देखा ग्वालपाड़ा में 2013 में किस अवस्था में गुरुजी नीचे सोते थे, ना एसी है और छत बना किसका, बहुत बढ़िया छत नहीं है, वो जो एस्बेस्टस का भी नहीं, वो लोहे का था, वो जो एल्यूमिनियम का था, वो इतना अंदर तप जाता है अंदर। मतलब आपको रोटी बनाने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं, उसी में कर सकते हैं। और लोड शेडिंग है, पावर वहां पर रहता नहीं है, बार बार एसी चला जाता है, ठंडा होता ही नहीं था कमरा। जनरेटर चलाया, डालते रहो तेल, फिर भी इतना कमरा ठंडा नहीं होता था। क्यों? ऊपर से इतना जो तप आता था। उस स्थिति में गुरुजी ने नीचे शयन किया। कैसा एक आचार्य हैं, हम क्या उनके बारे में वर्णन कर पाएंगे? किस लिए वहां पर रहे, किस भक्त को उद्धार करने के लिए गए, वो छोड़ करके और कोई नहीं जानता है। हम अपने इच्छा से सोच सकते हैं महाराज इसके लिए गए, उसके लिए गए, लेकिन वो खुद ही जानते हैं, स्वयं जानते हैं, या उनके गुरु जानते हैं, भगवान जानते हैं किस लिए उन्होंने वहां पर प्रेरित किया। हम जैसे अपनी इच्छा से चलने वाले लोग नहीं है वो, हमको मन कर गया वहां चला गया, मन किया वहां चला गया ना। ऐसा एक अद्भुत हमारे आचार्य हैं, गुरुजी हैं, जहां पर लोग आते थे वहां पर रह जाते थे, कोई घर वापस जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। कौन बोलते हैं? पूज्यपाद तुर्याश्रय महाराज। कितना मैंने देख लिया प्रभुपाद जी के शिष्यों का, लेकिन एक के साथ भी ऐसा नहीं हुआ। क्या है हमारा गुरुजी, बताइए आप। किसी के पास शब्द है तो बताइए, मेरे पास तो शब्द नहीं है उनके लिए। ऐसा एक अद्भुत, एक आश्चर्य है हमारे सामने, जो हम सोच कल्पना भी नहीं कर सकते। हम उस स्थिति में रहते तो हम ऐसा कर भी सकते हैं, करना तो दूर की बात है, हम भी ऐसा कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसा एक आचार्य के शिष्य बनने का हम सब लोगों का सौभाग्य मिला है। उस सौभाग्य को वहीं तक सीमित नहीं करना है। वो सौभाग्य वास्तविकता में हम उदित कर पाएंगे तभी जब हम उनके शिक्षाओं के अनुसार चल पाएंगे। अरे मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं बोलने से क्या होगा? आपके गुरुजी अच्छे हैं और आप गुरुजी के हैं, इसके लिए आप गुरुजी के जो वाणी है उसको पालन करके उनके शिक्षाओं के हिसाब से चलने के लिए सीखो। वहां पर अंतिम समय में कीर्तन करने के लिए कोई एक बंदे को बोलना नहीं पड़ता था, इसके बाद तुम्हारा नंबर है, इसके बाद तुम्हारा नंबर है, एक बंदे को नहीं, उल्टा लाइन लगी रहती थी। प्रभु जी जल्दी खत्म कीजिए, मैंने करना है, मैंने करना है। सब लोगों को सेवा करने की इच्छा। और मेरा आज तक फीलिंग है, उस समय मैंने बोला था और आज तक का भी मेरा यही फीलिंग है, जिन्होंने गुरु महाराज जी को उस समय कीर्तन का सेवा किया, सबसे ऊपर, सबसे सर्वोत्तम सेवा किया। हमसे भी जो हम गुरु जी का शारीरिक सेवा कर रहे थे, हमसे भी बढ़कर सेवा था वो, जिन्होंने कीर्तन सुना करके गुरु जी का जो है उत्साह या गुरु जी का जो क्या बोलते हैं आनंद वर्धन किया था। ऐसा शिष्य धन्य हैं जिन्होंने कीर्तन करके गुरु जी का आनंद को वर्धन किया है। और श्रीमद् भागवत का पाठ हो रहा था, चैतन्य चरितामृत का पाठ हो रहा था, चैतन्य भागवत का पाठ हो रहा था, गीता का पाठ हो रहा था, 4-4 पाठ हो रहे थे, एक कीर्तन हो रहा था। मतलब 5 जगह लोगों की जरूरत है, 5 जगह लाइन लगी हुई है, 5 जगह लाइन लगी हुई है। प्रभु जल्दी खत्म कीजिए, मैंने करना है, मैंने करना है। अरे क्या है हमारा गुरुजी यार, कौन बोल पाएगा ऐसा गुरुजी के बारे में? किसके पास शब्द है कि हमारा गुरुजी क्या वस्तु है? किसके पास शब्द है? वो हमारा गुरुजी एक आश्चर्य है। हमारा अति सौभाग्य है कि ऐसा साधु का दर्शन मिला हमको, लेकिन साथ ही साथ दुर्भाग्य है
कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। वो रहते थे उसी अवस्था में, फिर भी इतना आनंद मिलता था। कार्तिक मास में ऐसा कोई याम कीर्तन में हम लोग बैठते नहीं थे, लेकिन फिर भी गुरु जी का सेवा ही हमारा नियम सेवा। इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था वहां पर। और भक्त लोग भी कोई कथा कीर्तन सुनने के लिए नहीं, गुरु जी का सुबह 1 घंटा कीर्तन होगा। कार्तिक मास में गुरु जी के साथ बैठ करके 1 घंटा कीर्तन कर लेंगे। ये माता जी आती थी, 1 घंटा हम गुरु जी के साथ बैठकर कीर्तन करेंगे, बस हमारा कार्तिक मास हो गया धन्य। इस प्रकार भावना से बहुत लोग आकर के रहे थे। क्यों? ऐसे शुद्ध भक्तों के चरण चिन्हों के अनुगत होकर के जो भजन करते हैं, उनका मंगल सुनिश्चित है, इसका कोई दो राय नहीं है। खैर, ऐसा गुरु हमारे आंखों के सामने अभी नहीं है, लेकिन जो शरणागत शिष्य है, उस शिष्य के लिए गुरु सब समय विराजमान है। कभी भी गुरु अपने सद शिष्य से दूर नहीं होते हैं। जिस प्रकार राधा रानी से दूर श्री कृष्ण कभी भी नहीं जाते हैं, गोकुल से या वृंदावन से बाहर श्री कृष्ण नहीं जाते हैं, उसी प्रकार जो शरणागत शिष्य है, वास्तविकता में उस शिष्य के हृदय के भीतर से कभी भी गुरु बाहर नहीं जा सकते हैं। और गुरु ऐसा वस्तु है, ऐसा नहीं कि यहां पर है तो भगवान की सेवा में नहीं है। भगवान के सेवा में करते हुए जितने भी शिष्य हैं, सब शिष्यों के हृदय में विराजमान होते हुए उस शिष्य का आनंद वर्धन करते हैं। और उन्हीं परमाराध्य श्रील गुरुदेव पूज्यपाद, परम पूज्यपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज आज हम सबको ऐसा मौका दिया उनका समाधि मंदिर निर्माण के लिए। समाधि मंदिर निर्माण का एक सुअवसर हमको प्रदान किया। मैं अपने आप को धन्याधिधन्य समझता हूं कि ये सेवा में मेरे को भी एक छोटा सा पात्र दिया है, कुछ पात्र निभाने के लिए। इस पात्र से मैं बहुत प्रसन्न हूं कि गुरु जी को किसी भी प्रकार से ये शरीर, मन या कुछ भी लग जाए, मैं अपने आप से तो लगाना नहीं चाहता हूं, लेकिन गुरु जी जोर जबरदस्ती ही सही कैसे भी करके लगा लें, अपने आप को बहुत धन्यातिधन्य समझता हूं। इसीलिए हम सबको मौका है, हम वहां पर रह करके गुरु जी का जो निर्माण का सेवा कार्य करेंगे, लेकिन सब लोग शिष्य होने के नाते सबका कर्तव्य बनता है कि जिस किसी भी प्रकार से गुरु जी की सेवा करने की मौका मिले, उस मौका को गंवाना नहीं चाहिए। क्योंकि ये गुरु जी का समाधि निर्माण गुरु जी का लास्ट सेवा है। एक स्थूल रूप से मैं बता रहा हूं, सूक्ष्मतः गुरु जी की सेवा हमेशा हमेशा है, लेकिन समाधि मंदिर निर्माण उनके लिए एक समाधि स्थान, जहां पर बैठ करके अपना आराध्य वस्तु भगवान का सब समय चिंतन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनका जो उनके लिए एक घर बनाना, ये हमारा एक सेवा है। और उस सेवा में हम किसी भी तरीके से पश्चातपद मतलब पीछे जाना नहीं चाहते हैं। हमने प्रोजेक्ट लिया हुआ बहुत ही हमारा शक्ति से बाहर का, टोटल 17 से 18 करोड़ तक, मतलब टोटल टैक्सेस वैक्सेस सब मिला करके 17 से 18 करोड़ तक का लगना है प्रोजेक्ट। 2 करोड़ 3 करोड़ इकट्ठा कर लिया हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम उसी बल पे चल रहे हैं जिस बल पे गुरु जी ने अंतिम समय में सबको कीर्तन करा के चलाया था, उसी बल पे चल रहा हूं मैं। आज बोल रहा हूं, पहले भी बोला था, वही बल है हमारा कि गुरु जी अगर चाहते हैं तो फिर दुनिया का कोई भी शक्ति रोक नहीं सकता है। इसके लिए मैं आप सब लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि जितना भी आपके अंदर सामर्थ्यता है, अभी कीर्तन के बाद थोड़ा वो प्रोजेक्टर में दिखाएंगे, सब लोगों ने देखा होगा, फिर भी थोड़ा 1-2-4 चीज़ आपने नहीं देखा, वो दिखाना चाहूँगा मैं। तो कीर्तन के बाद, याम कीर्तन के बाद सबको कराएंगे, लेकिन संक्षिप्त में ये बताना चाहता हूँ कि हम प्रचार करते समय ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा, गुरु महाराज जी के शिष्य। मैं एक घटना बताता हूँ। जब पुणे में हम गए थे, पुणे में गुरु महाराज जी का ये शिष्य एक शिष्य हम सबसे बाद में आया। मैं गर्व करता हूँ, मैं इतना साल हो गया गुरु जी से हरिनाम हो गया, इतना साल हो गया मठ में आ गया, लेकिन वो है बहुत बाद, मेरा आने का बहुत बाद आया वो व्यक्ति। हम पुणे में जाकर के सब लोगों के पास जाकर के बोला था, सब लोगों को बुलाया, ऐसे जैसे सब लोगों को बुलाया उसी प्रकार
जितने भी वहाँ पर कम ही लोग थे, 10-12 लोग थे, सब लोगों को बुलाया, सब लोगों को बताया प्रोजेक्ट इतना है, हम चाहते हैं कि आप लोग कम से कम, जो नहीं दे सकता है वो भी कम से कम 1 लाख तक, 3 साल उसका निर्माण का समय है, 1 लाख तक दे दे, इसके बाद तो सेवा नहीं मिलना है। और जो दे पाएंगे साल में 1 लाख करके, 3 साल में 3 लाख, या तो कोई और ज़्यादा दे सकते हैं, किसी ने 10 लाख का भी कमिटमेंट किया है, किसी ने 15 लाख का भी कमिटमेंट किया, किसी ने 50,000 का भी कमिटमेंट किया, मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन हमने उस समय सब लोगों को ऐसा बोला था कि 3 साल में आप जितना भी दे पाएंगे अच्छा है, लेकिन अभी प्रथम साल में आप 1 लाख दे पाएंगे तो हम जल्दी जल्दी काम स्टार्ट कर पाएंगे, इस प्रकार बोला था। उनमें से एक जिसके बारे में बोल रहा था वो व्यक्ति है सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला। फल बेचने वाले के पास कितना पैसा होगा, दिन का आदाय कितना होगा, कुछ भी नहीं है। अब ये ठाकुर जी का घर है ना, उनका घर उसका आधा है, उतना छोटा सा एक झोपड़पट्टी में रहते हैं, उसी में खाना बनता है, उसी में खाना खाते हैं, उसी में सोते हैं, उसी में बाथरूम भी है, उसी छोटा सा आधा हिस्से में उनका सब कुछ है। बच्चे 5 मिनट उस हिस्से में वो बंदा रहता है, उसको दिवाली तक खाली करना है, खाली करके अपना घर बनाना है। उस व्यक्ति को हमने बुलाया नहीं और बोला भी नहीं, अरे फल बेचने वालों को क्या देगा, तो हमने बुलाया नहीं। इससे थोड़ा बहुत ले लेंगे, गुरुजी की सेवा लेना जरूर है, सब शिष्यों से लेना है, अगर आप नहीं देंगे तो हम 10 रुपये तो कम से लेंगे ही लेंगे, लेना ही लेना है हमने। गुरुजी की सेवा में सबका एनर्जी लगना है तो लेना ही था हमको। लेकिन उनको जो है इतना आप 3 लाख दो, 5 लाख दो, 2 लाख दो, ये हमने बोलना नहीं था उनको, तो उनको बुलाया नहीं, सब लोगों को सुना दिया। उसके बाद वो व्यक्ति आया, हमको जिस दिन पुणे से जाना है 1 दिन पहले आता है, मेरे को उससे पहले बोला था कि प्रभु जी मैं प्रत्येक दिन अपना कमाई से 100 रुपये निकालूंगा। कौन? एक फल बेचने वाला व्यक्ति, कितना उसका प्रॉफिट आता होगा दिन का मुझे पता नहीं, वो बोल रहा प्रत्येक दिन मैं 100 रुपये निकालूंगा, महीने का 3,000 बनते हैं, 3 साल में 1,08,000 बन जाते हैं, 3 साल में मैं आपको इतना दे दूंगा। तो हमने बोला कि देखो प्रभु आपको अपना घर भी बनाना है। उनका बीवी को बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ, हमेशा बीमार रहती है, 2 बच्चे अभी स्कूल जाते हैं, उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, पूरा उम्र आगे ही पड़ा है उनका, वो कुछ 35 साल के होंगे और ज़्यादा उम्र भी नहीं है। उनका जीवन बहुत कुछ पड़ा है और उनकी पत्नी बीमार रहती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर चेंज करना है उनको, नया घर निर्माण करना है। वो व्यक्ति को वहाँ के लोकल गुरु भाइयों ने, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, किसी ने 50,000 और एक छोटा सा घर दे दिया, भूमि दे दिया घर बनाने के लिए। टोटल उसके पास 2 लाख रुपए हो गया घर बनाने के लिए, दिवाली से पहले उसको घर बनाना है। वो व्यक्ति बोला था मैं दिन का 100 रुपये निकाल करके 3 साल में 1 लाख दे दूंगा। मैंने बोला आसानी से जितना हो जाए, 100 नहीं 50 या तो 10 रुपये दिन का निकालो, जितना होगा 3 साल में उतना दे दो। बोले नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं। जिस दिन हमने जाना था उसका 1 दिन पहले वो आते हैं, आकर के बोलते हैं प्रभु जी वैसे तो मैंने सोचा था दिन का 100 रुपये करके निकालूंगा और दूंगा, लेकिन मैं कब मर जाऊंगा मुझे पता नहीं, मेरा जीवन कब शेष हो जाएगा, गुरु जी के चरणों में सेवा अर्पण कर पाऊंगा कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं अभी देना चाहता हूँ। चेकबुक लेके आया, कितना दोगे प्रभु? 50 लाख लिख लीजिए अभी, 50,000, लाख नहीं, 50,000 लिख लीजिए आप अभी। मैंने बोला क्या पागल हो गए आप? आपके पास 2 लाख है, अपना घर बनाना है, आपको दिवाली से पहले खाली करना, आपका घर बनाना है, घर बनाओ। तब उस व्यक्ति ने जो शब्द बोला था वो आज तक मेरे कानों में गूंजता है। और उस व्यक्ति का भक्ति गुरु जी के प्रति कैसा है, हालांकि बहुत बाद आया मेरे बाद, मेरा छोटा गुरु भाई है लेकिन भजन में बड़ा है मेरे से। वो बोलता है प्रभु जी जब गुरु जी का घर बनने जा रहा है वो पैसा मैं अपने घर पे लगा लूं, गुरु जी के घर के लिए नहीं दे करके। मेरा पैरों के नीचे से जमीन हिल गया। अरे क्या इस व्यक्ति का भक्ति है कि जब गुरु जी का घर बनने जा रहा है वो घर में पैसा नहीं दे करके अपने घर बना लूं। तो मैं तो 1 मिनट के लिए शॉक हो गया, मैं क्या बोलूं, उत्तर तो मेरे पास था नहीं कुछ। फिर भी मैं थोड़ी देर के बाद बोला अरे आप इतना भावुक ना हो,
जब पैसा जैसे जैसे मिलता रहेगा वैसा देते रहना। मैं आपसे 50,000 ले ही नहीं सकता। तो उन्होंने बोला प्रभु जी प्रार्थना है, 25,000 तो ले लीजिए, आप कम से कम 25,000 ले लीजिए। मैंने बोला मैंने 25,000 भी नहीं लेना है। तो गिर गया नीचे। बोलते प्रभु जी हम गुरु जी का सेवा नहीं कर पाएंगे, हम जो निर्धनी हैं हम गुरु जी की सेवा नहीं कर पाएंगे, इस बात को मुझे बार बार दुख होता है, आप कृपया स्वीकार कर लीजिए, 25,000 तो ले ही लीजिए इस बार। आप गुरु भाई आए हैं, आपको खाली हाथ भेजूं? मैंने बोला मुझे 100 रुपये दो, मुझे 100 रुपये दो, वही भगवान का सेवा में मैं लगाऊंगा, गुरु जी की सेवा में लगाऊंगा, उससे ज़्यादा लूँगा नहीं मैं। तो इतना रोने लगा, इतने रोने लगा। बोलते प्रभु जी आपको 10,000 लेना ही है, 10,000 से मैं नीचे आपको दूंगा ही नहीं। तो उन्होंने मेरे हाथ से ही सब भरवाया, 10,000 सब कुछ भरवाया और साइन करके मेरे को 10,000 का चेक दे दिया। और उस व्यक्ति, मैं उसको मतलब अपना बहुत हृदय के गहराई से उसको मैं बहुत ऊपर बैठाया हुआ उसको। इस प्रकार गुरु भक्तों को देखने को मिला, और पंजाब में भी ऐसा कुछ भक्तों को देखने को मिला। ऐसा ये खोल के दे देते हैं, ये रख लो जी, ये रख लो जी, पति को नहीं बोलना, हमारा सासू माँ को बोलना नहीं, पता नहीं होना चाहिए। मतलब उनके पास कुछ पैसा नहीं है। कोई बोलते हैं मेरे पत्नी को नहीं जानकारी होना चाहिए, मैं इतना दे देता हूँ आपको, पत्नी को नहीं बोलना। क्यों? कुछ अपना अपना अंडरस्टैंडिंग होता है। तो उस हिसाब से कितने, मतलब मैं सोचता हूँ गुरुजी ने ऐसे भक्तों को दर्शन कराने के लिए ही ये यात्रा में हमको निकलवाया कि तुम अपने आप को बड़ा भक्त समझते हो, बड़ा गुरु सेवा किया समझते हो, देखो कैसे कैसे मेरे शिष्य हैं, कैसे कैसे मेरे भक्त हैं, उनसे सीखो कुछ। इसके लिए गुरुजी ने हमको इस प्रकार यात्रा में भेजा। घर घर जाकर के भिक्षा करने का एक अभियान गुरुजी ने एक हमको शिक्षा दे दिया, जिससे ऐसे ऐसे भक्तों को देखने को मिला। खैर जो भी है, गुरुजी के बारे में बोलते हैं तो समय का कभी पता नहीं चलता, समय तो हो गया। अंतिम में मेरा यही निवेदन है सब लोगों से कि कृपा करके जितना कर सकते हैं उससे एक पैसा ज़्यादा ही देने का कोशिश करना, इससे कुछ नुकसान नहीं है। भगवान को जितना देते हैं उससे ज़्यादा मिलता है। इसीलिए इस सेवा में कभी भी पीछे नहीं हटना। 3 साल की सेवा है, उसके बाद ये जन्माष्टमी, रामनवमी उत्सव, डोल उत्सव, ये सब तो आता रहेगा, तो चलता रहेगा। लेकिन ये सेवा 3 साल के अंदर ही है। जो जितना दे पाएंगे उससे थोड़ा अधिक देने का कोशिश करना। मैं गुरुजी का फ्लोर में 8 नंबर रूम में हूँ। जो भी आप लोग इतना दे पाऊंगा या दे पाऊंगी ऐसा बोलेंगे तो फिर हमारा खाता में रहेगा कि इतना दे पाएंगे तो हमारा इतना कलेक्शन हो गया, और इतना करना करके हमको थोड़ा सा एक ये मिलेगा, आपको पता चलेगा। इसीलिए अभी मैं 20-22 दिन तो ज़रूर हूँ, इसके बीच कभी भी आकर के मेरे से मिलिए और बात कीजिए, और मैं भी बात करना चाहूँगा। ठीक है, माता जी ताली मार दिए तो ख़त्म करो बोल रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Nice,